everyone, once again welcome back to my lecture Learn with AR। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि ये ई बैंकिंग क्या होता है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। ई बैंकिंग में क्या आ रहा है बच्चों? पहला, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, देन कम्स क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, मोबाइल फोन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के साथ NEFT, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट इट इज ई बैंकिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आज के दुनिया में हम जी रहे हैं बच्चों, सो ट्रेडिशनल मेथड तो बहुत पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया है। तो हमको बोलते ना, गो विद द फ्लो, जो चल रहा है वो सिस्टम, वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हुए, उसको सीखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो 12th कॉमर्स का ये चैप्टर नंबर 4 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई बैंकिंग, जो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Now you can see ATM। ATM क्या होता है? ATM का मतलब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM क्या है बच्चों? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने एक तरीके का प्लास्टिक कार्ड इशू किया है और उसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। लोग अक्सर इसको कहते हैं एनी टाइम मशीन। ठीक है, सो दिस इज नॉट एनी टाइम मशीन बट ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और ये ATM कार्ड्स जो है, आप लोग कभी भी जो भी बैंक में आप अकाउंट ओपन करते हो वहां से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड डेफिनेटली ये बैंक का कार्ड इतना इंपॉर्टेंट होता है क्लाइंट के लिए कि वो कहीं से भी कैश विड्रॉ कर सकता है, ATM मशीन से निकाल सकता है एनी टाइम एनीवेयर, बिकॉज बैंक के वर्किंग के आवर्स होते हैं, लेकिन ATM का ऐसा कोई टाइम नहीं है। ठीक है, एनी टाइम आप जाकर उस मशीन से, ATM मशीन से आप पैसा निकाल सकते हो। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ हैविंग एन ATM कार्ड विथ यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कम्स डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के साथ साथ होता है क्रेडिट कार्ड। अब ये भी एक प्लास्टिक मनी है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी। मतलब ये भी प्लास्टिक कार्ड्स है जो एक्सचेंज में आज की डेट में पैसे की जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। मास्टर कार्ड्स, वीजा कार्ड, ये अक्सर आपने शॉपिंग, जितने भी जगह पे आप जाते हो, मॉल्स में जाते हो या ज्वेलरी शॉप में जाते हो, कहीं पे भी आप जाते हो तो आपने ऐसा कुछ देखा होगा कि वी एक्सेप्ट वीजा, मास्टर कार्ड एंड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। वाई? बिकॉज वो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये कार्ड के थ्रू आप उनकी शॉप से परचेजेस कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप उनकी शॉप से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करके शॉपिंग कर सकते हो। दैट मीन्स जो भी पेमेंट होगा वो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दोगे। इसके बीच में बच्चों डिफरेंस यही होता है कि जो डेबिट कार्ड है ना, वो डेबिट कार्ड से जो भी पैसा आप यूज कर रहे हो शॉपिंग पर्पस के लिए, वो आप अपने ही अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हो। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड का पैसा यूज करते हो ना, तो वो एक तरीके का बोरोड मनी है, जिसको आपको इन फ्यूचर बैंक को रिटर्न करना है अलोंग विद द इंटरेस्ट। बट बोथ द टाइम्स हम बोल सकते हैं कि कभी भी आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज की डेट में बस उसको स्वाइप करो, अपना पासवर्ड डालो और पेमेंट कर दो, तो आपकी शॉपिंग हो जाएगी। आपको इतना सारा कैश शॉपिंग पे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ऑनलाइन बैंकिंग। आपको पता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंटरनेट के थ्रू अगर आप करते हो तो ऑनलाइन बैंकिंग ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, जिसको हम वेब बैंकिंग भी बोलते हैं। और इसके अंदर आप जो है अपने लोकल ब्रांच से ऑनलाइन मेथड से बिल भी पे कर सकते हो, किसी और के अकाउंट में पैसा भी डिपॉजिट कर सकते हो। तो द नेक्स्ट इज मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग एक ऐसी सर्विसेज है जो आप स्मार्टफोन के थ्रू या कोई आपके पास अगर मोबाइल डिवाइस है, ठीक है, टैबलेट है आपके पास, तो आप उसके थ्रू इजीली आप ये सर्विस का फायदा उठा सकते हो। ये सर्विस आपको 24/7 अवेलेबल होती है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। आप एक अकाउंट से मोबाइल यूज करके दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए आपको बैंक जाकर विजिट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ट्रांजेक्शंस इंक्लूड, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली कोई बिल पे करना है, जैसे रेंट हो गया, ठीक है, या फिर कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको पे करना है, एनीथिंग यू हैव टू पे, आप बैंक के इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ये काम कर सकते हो। फंड ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी अकाउंट में, किसी भी कस्टमर को कभी भी अपना बैलेंस चेक करना है, आप वो चेक कर सकते हो। ठीक है, सो इवन इफ यू हैव मल्टीपल अकाउंट्स हियर, 24/7 आपको सर्विसेज मिलती रहेगी। बैलेंस चेक करना है, पेमेंट ऑफ बिल, मनी ट्रांसफर एटसेट्रा, विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल फोन इन योर हैंड, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड मेड इजी। नेक्स्ट इज, अगर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की मैं बात करूं तो इसके सबसे बेस्ट ऑप्शन है पेपल या वेस्टर्न यूनियन।
वेस्टर्न यूनियन के जरिए जो है अगर सपोज कोई मेल आपके घर से कमाने के लिए बाहर गया है, तो वो अगर अपने घर में पैसा अपनी सैलरी का भेजना चाहता है तो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू वो पैसा ट्रांसफर कर सकता है अपनी फैमिली को इन इंडिया। सिमिलरली मान लो कि इंडिया से अगर कोई बाहर गया है मे बी एजुकेशन पर्पस के लिए और उसकी फीस भरनी है, तो बाहर किसी भी कंट्री को अगर आपको मतलब वहां पर फीस भरनी है, पैसा ट्रांसफर करना है, तो आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सर्विसेज जो मिल रही है आज की डेट में, उसके थ्रू ये काम आसानी से पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर डायरेक्ट बैंक के स्टाफ से डील करने की जरूरत ही नहीं है, हम वेस्टर्न यूनियन से ही अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, और किसी भी कंट्री में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो वन अकाउंट से अनदर अकाउंट में। ठीक है, द नेक्स्ट इज ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जो है ये भी वन अकाउंट से, वन बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का ही काम करती है, जैसे कि आपकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम, इंटरेस्ट हो गया या डिविडेंड पे करने का काम, पेंशन हो गया या एनीथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल एक कंपनी, एक इंस्टीट्यूट जो है वो अपनी एम्प्लॉय को सैलरी देना चाहता है, तो डेफिनेटली उसके अकाउंट से क्या होगा, पैसा डिडक्ट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जो इम्प्लॉयज है उनके अकाउंट में पैसा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जस्ट एक इंस्ट्रक्शन देने की बात है, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दो, या इस ईसीएस मेथड के थ्रू हम आसानी से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ये सारी पेमेंट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अगेन अगर आपको बिल्स पे करना है, जैसे टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, तो वो भी आप पे कर सकते हो। कोई चीज अगर आप परचेस कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स करना है, उसका ईएमआई पे परचेस करना है, तो वहां पर भी आप ईसीएस यूज करके, ईसीएस की फैसिलिटी यूज करके, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम आपको यहाँ पर भी फायदा देगा। ठीक है, काम आएगा। द नेक्स्ट इज कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर बैंकिंग सोल्यूशन के थ्रू बैंक्स क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है बच्चों, यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अगर अकाउंट अपना ओपन करते हो फॉर एग्जांपल डीसीबी बैंक में जो कि थाने में है, ठीक है, लेकिन अगर आप काम से बाहर जाते हो, थाने में नहीं हो आप अवेलेबल, आप मुलुंड में हो, बाइकला में हो, विक्रोली में हो, पुणे में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अकाउंट आपने ओपन थाने में किया था, लेकिन आप दुनिया के किसी भी कोने में, इंडिया के किसी भी कोने में जो भी डीसीबी का ब्रांच होगा वहां जाकर आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो और साथ साथ उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। ये जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है ये अर्लियर टाइम्स में अवेलेबल नहीं थी, बट आज की डेट में ये आसानी से पॉसिबल है, क्योंकि हम जो है वो सिर्फ ब्रांच के, उस थाने के ब्रांच जो बैंक है उसके कस्टमर नहीं है। इनफैक्ट एक बार आपने अकाउंट ओपन कर दिया, दैट मीन्स आप जो पूरी जो बैंक है डीसीबी, इनका जो नेटवर्क है उसके कस्टमर है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आज की डेट में कि आप कोर बैंकिंग सोल्यूशन का फायदा उठा सकते हो एंड यू कैन गेट द बैंकिंग फैसिलिटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड बिकॉज इसके सारे ब्रांचेस आपस में इंटर कनेक्टेड है। द नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें एनईएफटी एंड आरटीजीएस का। एनईएफटी बच्चों बहुत ही स्लोअर ट्रांजेक्शन डील करता है, आरटीजीएस में आपका ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगा और रियल टाइम पे होगा। ये दोनों में मेन डिफरेंस अमाउंट का है बच्चों। एनईएफटी की मिनिमम या मैक्सिमम ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आरटीजीएस की लिमिट है। मिनिमम स्टार्ट होता है 2 लाख से, 2 लाख के नीचे आप आरटीजीएस नहीं कर सकते। बड़ी अमाउंट कितनी भी हो, कितनी भी करोड़ में हो, ठीक है, कितने भी लैक्स में हो, लेकिन मिनिमम इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 2 lakhs अमाउंट। ठीक है, बैंक के अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से एनईएफटी कंडक्ट करता है, लेकिन आरटीजीएस जो है वो रियल टाइम पे होता है। जैसे ही आपने आरटीजीएस का फॉर्म फिल करके बैंक को दिया, आपने इंस्ट्रक्शंस दिए, वैसे ही आपका पैसा ऑन द स्पॉट ट्रांसफर हो जाएगा। बट एनईएफटी अलग अलग आवर्स में बैचेस या लॉट बनाकर जो बैंक है वो उस काम को कंडक्ट करती है, जिसका टाइमिंग बैंक का आपके सामने है, जो कि नॉर्मली 8 AM से 6:30 रेगुलर डेज में है, लेकिन सैटरडे इट इज 12:30 इन केस ऑफ आरटीजीएस, 9 to 4:30 है, लेकिन इन केस ऑफ सैटरडे इट इज 1:30। ये हर टाइम का डिपेंड करता है। ठीक है, एंड इसके अलावा आप देख सकते हो इसके कुछ चार्जेस है, जैसे 10,000 तक के आप एनईएफटी करते हो तो 2.5 रुपीज एक ट्रांजेक्शन का होगा, 10,000 से ऊपर 1 लाख तक आपका ट्रांजेक्शन है तो उस पर 5 रुपीज चार्ज करेगी बैंक, 2 लाख के आसपास के लिए 15 रुपए चार्ज होंगे, और 2 लाख एंड अबव का अगर आप एनईएफटी करते हो तो 25 रुपया चार्ज होगा। बट अगर 2 लाख के अबव का अमाउंट है आपको ट्रांसफर करना है तो बेटर ऑप्शन इज आरटीजीएस, क्योंकि वो सेफ है, रियल टाइम है, तो इसका जो चार्जेस है वो कुछ डिफरेंट है, जो कि 2 से 5 लाख के अमाउंट के लिए 25 से 30 रुपया लगेगा, 5 लाख के ऊपर के लिए 50 से 55 रुपीज लगेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है बैंक के चार्जेस और उसका जो टाइमिंग है वो डिपेंड करता है कौन सी ब्रांच में है, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। ठीक है, और कहां से आप एनईएफटी या आरटीजीएस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैंकिंग का इंट्रोडक्शन और उसका मीनिंग, डेफिनेशन क्या होता है, अगर आपको ये सीखना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या होते हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हूँ अपने चैनल पर, आप वो देख सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ।